बच्चों 1 मिनट रुकना, इतनी तेज आवाज है। हाँ, तो बच्चों हम कर रहे थे बॉम्ब कैलोरीमीटर। देखो गाइस, हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, इतना ग्राम CH4 को हमने बर्न किया, ठीक है ना। टेम्परेचर 300 केल्विन पे बर्न किया, राइज इन टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस आया, और हमें हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर सिस्टम दे रखा है 17 किलो जूल पर केल्विन। पहली चीज गाइस, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या हो रही होगी? CH4 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2O। हाँ है ना। टेम्परेचर 300 का कितना पहुंच गया गाइस? टेम्परेचर हमारा पहुंच गया 300.5। इतने का राइज आ गया, 0.5 का राइज आ गया। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। तो अब हमने ये जो राइज इन टेम्परेचर आया, ये कितना ग्राम CH4 बर्न करने से आया? 0.16 ग्राम। इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं, 0.01 मोल। 16 से डिवाइड कर दिया, दैट इज व्हाट यू गेट। 0.01 मोल CH4 को बर्न करने पे जो राइज इन टेम्परेचर आया वो 0.5 डिग्री सेल्सियस का राइज आया। अब हमें पहली चीज, जो टेम्परेचर दे रखा है उस पर H2O किस फॉर्म में होगा? लिक्विड। CO2 गैस, ऑक्सीजन गैस और CH4 गैस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? पहले ये बताओ मुझे, क्लियर हो गया? जो हमें कंडीशन दे रखी है उसमें, दिस इज द स्टेट, दिस इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इट विल हेल्प, नॉट राइट नाउ, आफ्टर सम टाइम। ठीक है ना बच्चों? अब लेट अस फाइंड आउट द हीट रिलीज बाय कंबशन ऑफ CH4। कितनी हीट रिलीज होगी? उसका फॉर्मूला होता है C डेल्टा टी। C कितना दे रखा है? 17। डेल्टा टी कितना दे रखा है? 0.5। ये कितना आया बच्चों तुम्हारा? 8.5 किलो जूल। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। पहली चीज, दिस इज द हीट रिलीज बाय कंबशन ऑफ हाउ मच मोल CH4? 0.01। तो 1 मोल CH4 से कितनी हीट रिलीज होगी? अगर 0.01 से इतनी हो रही है, तो इतनी किलो जूल हीट विल बी रिलीज बाय 1 मोल CH4 विच इज 850। कोई डाउट किसी बच्चे को? दिस इज द हीट रिलीज बाय कंबशन ऑफ 1 मोल CH4। कोई डाउट यहां तक? अब गाइस, ये जो रिएक्शन हुई ये अगर हुई है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो हीट रिलीज हुई है किस पे हुई? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। मतलब हम कह सकते हैं कि डेल्टा यू रिएक्शन इज गोइंग टू बी -850 किलो जूल। हाँ है ना बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे इतनी हीट रिलीज हो रही है बाय कंबशन, ठीक है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इतनी हीट रिलीज हो रही है बाय कंबशन ऑफ CH4। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करी गई है, हम कहेंगे डेल्टा यू रिएक्शन इज व्हाट वी हैव, एंड इट विल बी 850 विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है कंबशन। अब हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा डेल्टा एच कंबशन, डेल्टा एच फॉर द कंबशन रिएक्शन विच विल बी डेल्टा यू रिएक्शन प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, जिसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा NGRD भी कर सकते हैं। हाँ है ना बच्चों? अब डेल्टा यू रिएक्शन वॉज -850। डेल्टा NG कितना आएगा बच्चों? -2। आर हम कितना लेंगे? टेम्परेचर क्या लेंगे? बट दिस विल गिव अस द आंसर इन जूल, वी विल कन्वर्ट इट टू किलो जूल। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर बच्चों। दैट्स इट, दैट्स ऑल बॉम्ब कैलोरीमीटर इज ऑल अबाउट। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? किसी को भी डाउट नहीं है? दैट्स वेरी गुड। मैंने तुम्हें किरचॉफ इक्वेशन करवाई है क्लास में? क्लास में करवाई है? गुड। डेल्टा एच के लिए भी, डेल्टा यू के लिए भी। हाँ, ये मैंने करवा रखा है ना बच्चों। डेल्टा सीपी समझ में आता है क्या होता है? इट इज सीपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट्स। और अगर तुम्हारे पास 2A गिविंग B प्लस 3C है, तो इट विल बी हीट कैपेसिटी ऑफ B प्लस 3 टाइम्स हीट कैपेसिटी ऑफ C
minus 2 times heat capacity of A, that is delta Cp. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हाँ, इट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। कभी कभी यूनिट्स में दिक्कत आ जाती है, कई बार इसकी यूनिट्स में दिक्कत आ जाती है कि हम ज्यादा सीपी किस में ले रहे होते हैं, इट इज पर मोल, राइट। कई बार तुम्हें पर ग्राम दे रखा होगा, तुम्हें सीपी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे रखा है, बट नॉट पर मोल, पर ग्राम। तो उस हिसाब से वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा तुम्हें, कैसा क्वेश्चन में दे रखा है, उसी हिसाब से तुम एडजस्ट कर जाओगे। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? ओके फाइन, आगे चलें। लेट अस गो ऑन टू समथिंग न्यू, समथिंग दैट यू हैव नॉट डन बिफोर। कोई टेस्ट को थोड़ी देर बाद रखेंगे, टेस्ट अभी नहीं रख देगा ऐसा, ठीक है ना बच्चों? और तो कॉफी कप वाला सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट वाले। प्रेशर कांस्टेंट के लिए होता है, कॉफी कप कैलोरीमीटर फॉर प्रेशर कांस्टेंट। मतलब वहां से जो डेल्टा है, मतलब जो क्यू है, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्शन। ओके सर। हाँ, दैट्स इट, मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं है कॉफी कप कैलोरीमीटर में। प्लस उसके क्वेश्चन भी मैंने अभी देखे नहीं है, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ओके बच्चों, सो नाउ, हाँ बेटा कुछ कह रहे थे बच्चों? जस्ट अ सेकंड गाइस, गिव मी 1 sec, ओके, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। एंट्रोपी बच्चों, अब एंट्रोपी पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब समझ आ रहा है बच्चों? आई गेस इट इज प्रीटी क्लियर टू यू। स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो अपने आप हो जाए, अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, ठीक है ना बच्चों? समथिंग विच हैपेंस ऑटोमेटिकली, दैट इज स्पॉन्टेनियस। जैसे शुगर को पानी में डिसॉल्व करा, शुगर और पानी को ऐड किया, तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन बनता है, शुगर सॉल्यूशन बनता है, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्या तुम मुझे स्टर करो ना करो, धीरे प्रोसेस होगा या तेज होगा, दैट डिपेंड्स। जो स्टर करते हो उससे तुम्हारी स्पीड फास्ट हो जाती है डिसोल्यूशन की, लेकिन होगा अदरवाइज भी, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस। या फिर जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ठीक है ना गाइस, गॉट इट? तो बच्चों स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या होता है, दो कंडीशन बहुत जरूरी है फॉर स्पॉन्टेनिटी। अगर हमारा रिएक्शन की टर्म में सोचा जाए, रिएक्शन की टर्म में सोचा जाए, तो हम क्या कहते हैं बच्चों? डेल्टा एच नेगेटिव अगर है, इट फेवर स्पॉन्टेनिटी। क्लियर है गाइस? डेल्टा एच अगर नेगेटिव है फॉर अ रिएक्शन, इट फेवर स्पॉन्टेनिटी। मतलब वही ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब है प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी फेवर्ड। हाँ है ना बच्चों? प्रोड अगर ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से, तो प्रोड का बनना फेवर्ड होगा, या फिर हम कहेंगे दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। कोई डाउट यहां तक? गुड। जैसे N2 + 3H2 gives 2NH3। ओके बच्चों, क्लियर है गाइस? दिस इज स्पॉन्टेनियस। ओके बच्चों, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर अगर हम देखें, तो इट माइट बिकम बी स्पॉन्टेनियस। मतलब आइडिया इस रिएक्शन के डेल्टा एच तुम्हारा क्या है? नेगेटिव। बट दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। सेकेंड क्राइटेरिया इज एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज शुड बी पॉजिटिव। देखिए दैट इज द सेकंड क्राइटेरिया बच्चा। एंट्रोपी चेंज का मतलब क्या है? एंट्रोपी चेंज को समझो गाइस, एंट्रोपी चेंज होता है तुम्हारा रैंडमनेस या डिसऑर्डर, उसका बढ़ना इज एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। क्लियर है? एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस, दैट इज एंट्रोपी। तो एस इज एंट्रोपी विच कैन बी रिलेटेड टू डिसऑर्डर या रैंडमनेस। तो एक ऑब्वियस सी चीज है बच्चों, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी रैंडमनेस कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी रैंडमनेस ज्यादा होगी।
तो मुझे जरा इसमें बताओ, इस रिएक्शन के अंदर तुम्हारा एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है? एंट्रोपी, एंट्रोपी इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, क्योंकि तुम्हारे पास रिएक्टेंट में टोटल कितने मोल थे? 4। प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। तो तुम्हारा एंट्रोपी यहां पे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और एनर्जी तुम्हारी रिलीज हो रही है। मतलब एक फैक्टर फेवर कर रहा है, एक फैक्टर डिसफेवर कर रहा है। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसमें कुछ कंडीशंस आएंगी जहां पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, हो सकता है ना भी हो। मतलब बिकॉज वन फैक्टर इज फेवरिंग इट एंड द अदर फैक्टर इज नॉट फेवरिंग इट, वी कैनॉट बी श्योर कि रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। हाँ, वो मैं अभी फॉर्मूला बताऊंगा, उससे समझ में आएगा। कुछ रिएक्शन लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाती है, कुछ हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन क्या है। दैट डिसाइड्स कि हायर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी या लोअर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर है बच्चों? मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, यहाँ पे डेल्टा एस तो नेगेटिव और डेल्टा एस क्या है? दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। कि तुम्हारा जो एंट्रोपी है दैट इज डिक्रीजिंग, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिक्रीजिंग, एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग। क्लियर हो गया बच्चों? गुड। Now, entropy is a state function. It depends on the initial and the final state and not on the path. Fine. And it is extensive. Obvious सी बात है, मास ज्यादा होगा तो तुम्हारी डिसऑर्डरनेस भी ज्यादा होगी। अभी हम यही तो बात कर रहे थे, मोल ज्यादा तो एंट्रोपी ज्यादा। तो इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट इज अ स्टेट फंक्शन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट यहां तक? गुड। तो गाइस, अगर हमें एंट्रोपी चेंज चाहिए रिएक्शन के लिए, तो जैसे हमारा एंथैल्पी चलता था ना, बिल्कुल वैसी एंट्रोपी चलता है, exactly in the same manner. Entropy of products minus entropy of reactants will give us entropy change for the reaction. ठीक है ना बच्चों? क्लियर हो गई यहां तक? मतलब दिस विल बी, अगर हम NH3 की बात करें तो इट विल बी 2 टाइम्स एंट्रोपी ऑफ NH3 माइनस एंट्रोपी ऑफ N2 प्लस 3 टाइम्स एंट्रोपी ऑफ H2। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एक और चीज बता दूं जब बात ही कर रहे हैं इसकी, जैसे एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता था? एंट्रोपी जीरो नहीं होता। एंट्रोपी अगर तुम इवन एलिमेंट लेते हो इन स्टैंडर्ड स्टेट, उसकी भी एंट्रोपी जीरो नहीं होगी। तो वहां पे जैसे हम O2, H2, Cl2, Br2 इनको हम जीरो करते थे, यहां पे अगर हमें वो वैल्यू नहीं दे रखी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। यू नीड दैट वैल्यू। समझ आया नहीं आया बच्चों? Enthalpy of elements in standard state is zero. Entropy of elements in standard state is not zero. Enthalpy is zero, entropy not zero. अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट। यहां तक क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड। तो डेल्टा एस रिएक्शन तुम समझ गए हो। अब आते हैं डेल्टा एस फॉर प्रोसेस। फॉर प्रोसेस बच्चों, प्रोसेस के लिए देखो गाइस, हमारे पास होता है ये फॉर्मूला, ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ओके बच्चों, ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। फाइन बच्चों, कोई डाउट यहां तक? वैसे ही जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज फॉर रिवर्सिबली सप्लाइंग द हीट। ओके गाइस, रिवर्सिबल, डी क्यू रिवर्सिबल प्रोसेस में हम वी कैन फाइंड आउट एंट्रोपी चेंज। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? अब डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? एनसीएमडीटी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बच्चों? एनसीएमडीटी, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। तो ये हमारा है। अब एक और चीज गाइस, अगर हमारा सीएम है कांस्टेंट तो हम क्या कर देंगे बच्चों? हम करेंगे एनसीएम इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई टी, इट विल बी लॉग या रेदर ln T2 बाई T1। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये है जब CPM इज कांस्टेंट, एन कांस्टेंट सीएम कांस्टेंट दोनों बाहर निकल गए, ये आ गया हमारा। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड।
और अगर हमारा सीएम खुद फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो फिर तुम सीएम को जैसे सपोजिंग लिखा हुआ है ए प्लस बी टी टाइप, तो भाई ए प्लस बी टी डालो यहाँ पे, ये भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, डी टी बाई टी, इस पूरे को तुम्हें इंटीग्रेट करके आंसर निकालना पड़ेगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? दैट इज व्हेन सीएम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है बच्चों? फिर तो तुम्हारे को इंटीग्रेट इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव। क्लियर हो गया गाइस? गुड। इफ सीएम इज कांस्टेंट फॉर दैट टेम्परेचर चेंज, जो हम T1 से T2 लेके जा रहे हैं, फॉर दैट हम मान के चल रहे हैं कि सीएम क्या है बच्चों? कांस्टेंट तुम्हारा। ओके गाइस? अगर कांस्टेंट नहीं है तो वी विल हैव टू इंटीग्रेट इट। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड। अब बच्चों एक चीज और देखो, प्रोसेस अगर हमारा इज इरिवर्सिबल तो क्या होगा बच्चों? प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो हमारा एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम, देखो सिस्टम का भी होता है, सराउंडिंग का भी होता है, ठीक है ना बच्चों? एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम भी होता है, सराउंडिंग भी होता है। सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज होता है वो क्या होता है बेटा? उसके लिए हमने ये फॉर्मूला देखा रिवर्सिबल। अब डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, अगर हमारा एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो जो एंट्रोपी चेंज है दैट विल जस्ट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। हाँ है ना? इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन, तुम रिवर्सिबली करो इरिवर्सिबली करो, डू यू रियलाइज और नॉट, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम का दोनों फॉर्म में सेम फॉर्मूला चल सकता है सिंस इट इज अ स्टेट फंक्शन। हाँ है ना बच्चों? तो अगर हमारा प्रोसेस इरिवर्सिबल भी है तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम का हमारा फॉर्मूला वही रहता है। क्लियर है बच्चों? सिंस एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, इट डजंट डिपेंड कि हम उस प्रोसेस को रिवर्सिबली कर रहे हैं या इरिवर्सिबली कर रहे हैं, डेल्टा एस का हमारा फॉर्मूला वही चल सकता है। क्लियर है बच्चों? ये जो हमारा डेल्टा एस हमने निकाला है, किसका निकाला है बच्चों? सिस्टम का। वी हैव फाउंड आउट डेल्टा एस फॉर सिस्टम। सराउंडिंग के लिए क्या करोगे गाइस? ओके, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। फॉर सराउंडिंग हम कहेंगे डी क्यू बाई टी लगा दो, वेयर डी क्यू बाय टी में हम क्यू किसका ले रहे हैं बेटा? सराउंडिंग का। कर सकते नहीं कर सकते हैं ये? जैसे सिस्टम के लिए किया था वैसे सराउंडिंग के लिए करेंगे। अब एक चीज और समझो, सपोजिंग सिस्टम ने 10 जूल एनर्जी बाहर फेंकी, तो डू यू रियलाइज और नॉट, जो तुम्हारा सराउंडिंग है उसने 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी। सिस्टम ने बाहर फेंकी, सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब करी। सो कैन आई राइट दिस डाउन एज माइनस ऑफ क्यू ऑफ सिस्टम बाई टी, डी क्यू ऑफ सिस्टम बाई टी। कर सकते नहीं कर सकते हैं? कि जो भी सिस्टम ने लूज या गेन करी, सराउंडिंग ने गेन या लूज करी होगी। हाँ है ना? मतलब डी क्यू ऑफ सराउंडिंग इज सेम एज माइनस डी क्यू ऑफ सिस्टम। क्लियर है गाइस? एक और चीज, सराउंडिंग होती है बहुत बड़ी, वेरी वास्ट, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या मैं इसको सिंपली माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाय टी लिख सकता हूं? दिस इज योर डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? किसी बच्चे को डाउट? वेरी नाइस। यहां भी जो टेम्परेचर है हम किसका उठा रहे हैं बच्चों बाय द वे? सराउंडिंग का, जो कांस्टेंट है। क्लियर हो गया या नहीं हो गया बच्चों? गुड, ग्रेट। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं सिस्टम का मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो एंट्रोपी क्या होगी बच्चों? अगर मैं सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। T2 ग्रेटर देन T1, डेल्टा इज पॉजिटिव। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो मैं लिख देता हूं इसे, एक नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं। नोट पहला, अगर Q इज या इफ हीट इज एब्जॉर्ब, अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं सिस्टम, तो तुम्हारा डेल्टा एस क्या आने वाला है बच्चों?
एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, हीट इज एब्जॉर्ब, क्यू पॉजिटिव है बच्चों, हाँ है ना, तो एंट्रोपी विल इंक्रीज। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक, सिस्टम ने हीट ली तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, राइट, गुड। अगर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज तो क्या होगा बच्चों, एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बढ़ते हैं इन फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं एंट्रोपी बढ़ेगी। अच्छा बच्चों एक चीज और, होल्ड ऑन अ सेक, जस्ट 1 सेकेंड बच्चों। अब कोई बताएगा मुझे एंट्रोपी चेंज क्या आना चाहिए सर, हाँ एंट्रोपी चेंज क्या आना चाहिए, डू यू रियलाइज इट शुड बी ऑलमोस्ट सेम, एंट्रोपी चेंज शुड बी ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल गैस का है, यहाँ पे 1 मोल गैस का है। सॉलिड्स की एंट्रोपी कम होती है, काफी कम होती है गैस के कंपैरिजन में, मतलब सॉलिड्स और लिक्विड्स को हम इग्नोर कर देते हैं व्हेन वी आर लुकिंग एट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं एक्चुअली, और गैस के मॉलिक्यूल जितने लेफ्ट साइड में एक था, एक O2, फ्रॉड साइड में भी एक CO2 है, तो यहाँ पे डेल्टा एस विल ऑलमोस्ट बी जीरो, डेल्टा एस विल बी कांस्टेंट, डेल्टा एस विल बी जीरो। समझ गए गाइस, गुड। तो यहाँ पे जो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, वी आर एक्चुअली लुकिंग एट द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है ना। एक चीज, एंट्रोपी ऑफ सॉलिड ज्यादा होगी या लिक्विड की ज्यादा होगी या गैस की ज्यादा होगी, गैस की ज्यादा होगी। एंट्रोपी इंक्रीजेज इन दैट ऑर्डर, सॉलिड्स की एंट्रोपी कम है, लिक्विड्स की ज्यादा है, गैसेस की और ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी इज मोर देन सिंपल मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल, एंट्रोपी ऑफ C3H8 और एंट्रोपी ऑफ C2H6, किसकी एंट्रोपी ज्यादा होनी चाहिए, C3H8, बड़ा साइज है मॉलिक्यूल का, ज्यादा एंट्रोपी होगी, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की एंट्रोपी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं। बेटा एक चीज बताओ, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो एंट्रोपी ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी या नहीं होगी, ज्यादा अट्रैक्शन है, ज्यादा स्ट्रांगली दे आर बाउंड, सो रैंडमनेस विल बी लेस। तो मुझे जरा बताओ NaF और MgO में किसकी एंट्रोपी कम होगी, साइज ऑलमोस्ट सेम है, लैटिस एनर्जी से रिलेट करोगे, किसकी ज्यादा होगी एंट्रोपी, किसकी कम होगी एंट्रोपी, कम किसकी होगी, बच्चों बताओ। Try to understand, guys. Entropy, sorry, lattice energy depends on two things: internuclear distance and charge. हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस, गुड। अब यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट सेम है, Na प्लस Mg2 प्लस सेम सिमिलर साइज, F और O दे बिलोंग टू द सेम पीरियड। चार्ज ज्यादा किसमें, Q1 Q2 का प्रोडक्ट किसमें ज्यादा है, चार्जेस का प्रोडक्ट MgO में ज्यादा होगा, 2 × 2 4, जो कि NaF में 1 × 1 1 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ऑब्वियस सी बात है, कटायन पे ज्यादा चार्ज, एनायन पे ज्यादा चार्ज, ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, गॉट इट और नॉट। तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा है, NaF की एज कंपेयर टू MgO। डायमंड और ग्रेफाइट में एंट्रोपी ज्यादा किसकी होगी, जो हार्ड होगा उसकी एंट्रोपी कम होगी, ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा होगी, जितना हार्ड होगा उतनी एंट्रोपी कम। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक। अब देखो डेल्टा एस टोटल पे आते हैं, और पॉइंट्स आर डन। डेल्टा एस टोटल इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, राइट गाइस, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ
सराउंडिंग बच्चों। कोई डाउट यहां तक? दोनों की एंट्रोपी ऐड करेंगे हम टू फाइंड आउट डेल एंट्रोपी चेंज फॉर द एंटायर सिस्टम। इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्स। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। क्लियर है यहां तक बच्चों? समझ गए गाइस? गुड। फॉर a process or for that matter reaction to be spontaneous, अगर हमारा प्रोसेस या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है उसके लिए कंडीशन क्या होती है? तुम कहोगे सर रिएक्शन में तो हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी, क्या क्या? डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव। लेकिन वो डेल्टा एस किसका था बच्चों? वो था सिस्टम का, सिस्टम रिएक्शन सिस्टम का। करा था ना हमने एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी पे भी डिपेंड कर रहा था, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होना चाहिए, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होना चाहिए। अब हमने उसकी जगह एक नई चीज ले आए कि फॉर अ प्रोसेस और रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? समझ गए गाइस? फॉर अ रिएक्शन और प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है बच्चों? गुड। अब अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम लेता हूं तो मुझे बताओ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगा बच्चों? कुछ होगा, डिपेंड करता है हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिपेंड। ओके, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम तुम निकाल लोगे। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होगा? सराउंडिंग का फॉर्मूला देखो गाइस, व्हाट इट वाज क्यू ऑफ सराउंडिंग बाय टी ऑफ सराउंडिंग। हाँ है ना? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग तो फिक्स होगा जो भी है यार। जब आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड का मतलब है ना अंदर की हीट बाहर ना बाहर की हीट अंदर, तो सराउंडिंग के लिए तो कोई क्यू जीरो आ जाना चाहिए, क्योंकि क्यू एक्सचेंज इज जीरो इन आइसोलेटेड सिस्टम। तो बेटा उसमें डेल्टा ऑफ सराउंडिंग क्या आ जाता है? जीरो। सो फॉर अ आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा एस टोटल की जगह हम ये भी कह सकते हैं फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, या हाँ, फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस ऑफ सिस्टम शुड बी ग्रेटर देन 0। टोटल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम सिस्टम ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं क्योंकि सराउंडिंग तो 0 आ रहा है। हाँ है ना बच्चों? समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। अब आते हैं बच्चों, जैसे एक कंटेनर की बात करते हैं। ये हमने कंटेनर लिया, प्रेशर अंदर कुछ है, प्रेशर बाहर कुछ है। अंदर का बाहर, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, एक्सपेंशन होगा। नो ओवर हियर एक्सपेंशन इज स्पॉन्टेनियस। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? क्लियर है? स्पॉन्टेनियस के लिए एक और टर्म होती है गाइस, स्पॉन्टेनियस के लिए एक और टर्म क्या है? इररिवर्सिबल। स्पॉन्टेनियस के लिए अनदर टर्म इररिवर्सिबल। मतलब इररिवर्सिबल इन द सेंस जैसे अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर का कम है, तो वो बाहर की तरफ चलता जा रहा है। अंडर दोज कंडीशंस यू कैन नॉट रिवर्स इट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? इट इज स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल मींस द सेम। अब जब एक्सपेंशन रुक गया उस वक्त क्या हो जाएगा बच्चों? देखो रिएक्शन या प्रोसेस हमारा किस डायरेक्शन में आता है? जहां पे एंट्रोपी बढ़ रही है, टोटल एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है ना बच्चों? तो व्हेन एक्सपेंशन स्टॉप्स, स्टॉप कब होगा? जब एंट्रोपी बढ़नी बंद हो जाएगी। मतलब एक तरीके जब एक्सपेंशन स्टॉप हो गया तो एंट्रोपी इज मैक्सिमम। हाँ है ना बच्चों? ये मैं एंट्रोपी टोटल की बात कर रहा हूं कि गाइस एक्सपेंशन कब रुकेगा? जब तुम्हारा भाई डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस इज द डायरेक्शन जिसमें तुम्हारी एंट्रोपी बढ़ रही है टोटल, और जब तुम्हारा एक्सपेंशन रुक गया दैट मींस एंट्रोपी मैक्सिमम जो अचीव कर सकती थी वो कर चुकी है। क्लियर और नॉट गाइस? गुड। तो एक्सपेंशन जब रुक जाएगा तो डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा बच्चों? अब उसके बाद जीरो। क्लियर है बच्चों? एट इक्विलिब्रियम जब वो रुक गया तो उसके बाद डेल्टा एस टोटल इज जीरो।
क्लियर है बच्चों? समझ गए गाइस? व्हेन द एक्सपेंशन स्टॉप्स, आफ्टर इट स्टॉप्स, एंट्रोपी मैक्सिमम हो चुकी है, ठीक है ना बच्चों? उसके बाद तुम किसी भी डायरेक्शन में ले जाना चाहोगे, बोथ मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब अंदर का और बाहर का प्रेशर सेम हो गया तो कोई भी डायरेक्शन अब फेवर्ड नहीं है, हाँ ना बच्चों? क्लियर है गाइस? नाइदर एक्सपेंशन नॉर कॉन्ट्रैक्शन, तो उस टाइम पे एंट्रोपी इज मैक्सिमम, एंट्रोपी इज मैक्सिमम। क्लियर है गाइस? समझ गए? कोई डाउट किसी बच्चे को? और इक्विलिब्रियम पे, अगर इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है तो अब डेल्टा एस टोटल इज जीरो फॉर एनी डायरेक्शन, ठीक है ना बच्चों? अगर एक डायरेक्शन में ग्रेटर देन जीरो होता तो हम कहते हैं दैट डायरेक्शन इज फेवर्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्या हम कहते हैं सपोजिंग डेल्टा एस टोटल इन एक्सपेंशन इज पॉजिटिव, तो हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन इज फेवर्ड। डेल्टा एस टोटल अगर कॉन्ट्रैक्शन में पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इज फेवर्ड, और अगर कोई भी फेवर्ड नहीं है तो हम कहेंगे डेल्टा एस टोटल इज जीरो इन बोथ डायरेक्शन। क्लियर है? कोई भी डायरेक्शन हमारी फेवर्ड नहीं है। अब बच्चों इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में तुम्हें याद है हम क्या कहते थे? रिवर्सिबल प्रोसेस में हम कहते थे सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम, कहते थे नहीं कहते थे हम कहते थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम, है ना? तो अगर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगाएं तो हम कह सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा डेल्टा एस टोटल तुम्हारा जीरो आने वाला है। एक तरीके दोनों आर इक्वली फेवर्ड, थोड़ा सा प्रेशर बाहर अंदर के बजाय बाहर ज्यादा लगा दोगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, एक्सपेंशन की बजाय कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम कहेंगे इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है गाइस? गुड। एंड डेल्टा इज टोटल फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज जीरो। अब आते हैं फॉर्मूलों पे बच्चों। डेल्टा इसका हमने फॉर्मूला देखा था, जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज डी क्यू बाई टी, हाँ है ना? जिसको हम लिख देते हैं एन सी एम डी टी बाई टी, राइट? अब गाइस डी क्यू को हम क्या मतलब, लेट अस से डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हम देखना चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सी फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस व्हाट इज द फॉर्मूला दैट यू विल गेट, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड लाइक दैट। ठीक है बच्चों? तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ये लिखता हूँ डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज डी यू, हाँ है ना बच्चों? डी डब्ल्यू क्या होता था? पी डी वी, राइट गाइस? तो डी क्यू बन क्या, माइनस पी डी वी, तो डी क्यू क्या बन जाएगा? डी यू प्लस पी डी वी, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? अगर तुम्हें मोलर एडी कैपेसिटी दे रखी है तो एन सी एम एल एन टी टू बाई टी वन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमें सीएम दे रखा होता, सीएम दे रखा होता तो हमने इजीली कर दिया होता एन सी एम डी टी बाई टी का इंटीग्रल। अगर हमें और कुछ दे रखा है तो हाउ डू सॉल्व, ये है। और डी यू को मैं लिख सकता हूं एन सी वी डी टी, ये कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? ये बन गया हमारा, हाँ है ना? मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी चीज को मैं कहाँ लिख रहा हूँ? यहाँ पे। इट इज इंटीग्रल ऑफ एन सी वी डी टी बाई टी प्लस इंटीग्रल पी बाई टी डी वी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? बोलो गाइस। इसको मैं फिर से लिखता हूँ डेल्टा, इसको एन सी वी डी टी बाई टी, और पी बाई टी क्या होता है बच्चों? इट इज एन आर बाई वी टी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? बताओ मुझे फटाफट। ये चीज क्लियर हो गई हर एक बच्चे को? हाँ बेटा, हाँ बेटा, श्योर, नोट इट डाउन। ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन। फाइन गाइस, नोट कर लिया हर एक बच्चे ने? आप ओके, गुड, ग्रेट। ये हमारा बन जाता है एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन
V2/V1। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है बच्चों? ये हमारा एक, जैसे हमने NCM/ln T2/T1 किया था, वैसे हमने एक ये फॉर्मूला बना लिया बेसिक। अभी हम देखेंगे आइसोबैरिक में क्या होगा, आइसोकोरिक में क्या होगा, एंड स्टफ लाइक दैट। करें स्टार्ट बच्चों। ये डेल्टा एस किसका है? सिस्टम का। जब टेम्परेचर T1 से T2 गया और वॉल्यूम V1 से V2 गया बच्चों। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग का हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? इट विल बी माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाय टी ऑफ सराउंडिंग। हाँ है ना बच्चों? या क्यू ऑफ सराउंडिंग बाय टी ऑफ सराउंडिंग। दैट इज व्हाट वी विल यूज फॉर डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग बच्चों। कोई डाउट किसी बच्चे को? आई डोंट थिंक सो। अब आते हैं प्रोसेसेस पे। प्रोसेस पहला, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ln T2/T1 तो उड़ गया, ln1 आ गया, 1 0 हो गया, ln1 = 0। तो इसमें क्या बचेगा बच्चों? nR/ln V2/V1 बचेगा नहीं बचेगा? एंड व्हाट विल बी एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग? हम कहेंगे रिवर्सिबल में झंझट नहीं है। क्यों झंझट नहीं है यार? जो टोटल है वो क्या होता है? 0 रिवर्सिबल में। इसका मतलब अगर सिस्टम ये है तो सराउंडिंग क्या होगा? हाँ, दिस इज व्हाट यू विल हैव। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब आते हैं इररिवर्सिबल आइसोथर्मल पे। अब गाइस मैंने तो बताया था, रिवर्सिबल हो इररिवर्सिबल हो, सिस्टम का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा बच्चों? स्टेट फंक्शन है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जब हमने रिवर्सिबली वो चेंज लेके आए या इरिवर्सिबली लेके आए, डेल्टा से तुम्हारे दोनों में सेम आएगा। हाँ है ना? फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम V1 to V2, डेल्टा इसका फॉर्मूला तो वही आएगा नहीं आएगा बच्चों? nR/ln V2/V1। बट व्हाट अबाउट डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग? गाइस एक चीज याद रखो बच्चों, इररिवर्सिबल में मैंने शायद लिखवाया भी था अभी ऊपर, डेल्टा एस टोटल क्या होता है बच्चों? ग्रेटर देन 0। हाँ है ना? कहीं लिखवाया था? डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। इररिवर्सिबल के लिए तुम्हारा डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0, मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग का जो नेट सम आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। कोई डाउट यहां तक? सराउंडिंग का क्या होगा? सराउंडिंग का क्या होगा? माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाय टी, टी ऑफ सराउंडिंग बेसिकली। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? अब माइनस क्यू ऑफ सिस्टम गाइस आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब समझिए हो तुम? क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, में डेल्टा यू क्या है बच्चों? 0। तो मैं कह देता हूं माइनस क्यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू, और माइनस क्यू की जगह मैं डब्ल्यू को ये लिख सकता हूँ माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। भाई इरिवर्सिबल है, वर्क डन क्या होगा? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी बाय टी ऑफ सर। दैट इज योर डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग बच्चे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्यू दे रखा है अच्छी बात है, क्यू नहीं दे रखा है तो वर्क डन दे रखा है उससे निकाल लोगे। हाँ है ना? समझे नहीं समझे गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये मैंने पहले इसको 2 मार्क किया था, 2 मार्क किया था, तो इसे 3 लिखते हैं। 3, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। गाइस देखते जाओ बच्चों, एडियाबैटिक का मतलब हीट एक्सचेंज इज 0। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग तो बेटा 0 आने वाला हुआ। रिवर्सिबल सोचो इरिवर्सिबल सोचो, डू यू रियलाइज डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग विल बी 0? हाँ है ना? गुड। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज 0। अब रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या हो जाना चाहिए? टोटल क्या होगा? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होगा रिवर्सिबल में? सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है? डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस? 0 होता है। डेल्टा एस टोटल इज 0 इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सराउंडिंग मैंने तुम्हें बता ही दिया 0 है इस केस में। क्यों 0 है बच्चों?
क्योंकि तुम्हारा हीट एक्सचेंज इज जीरो। जब सराउंडिंग को हीट ली या दी नहीं हमने तो ये होगा। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम भी जीरो आ जाएगा, आना चाहिए जीरो। हम कहेंगे फॉर्मूले में तो ऐसा हमें नहीं दिख रहा था, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, ये फॉर्मूला था, लेकिन यहां से हमें जीरो आता हुआ तो ना दिख रहा। मैं कहूंगा यार पी बीच और गामा को जरा यूज कर लो, इसमें तुम्हें दिख जाएगा ये और ये जीरो आते हुए। इन दोनों का सम एक दूसरे का नेगेटिव आने वाला है, इट विल कम आउट जीरो। क्लियर है बेटा, आ जाएगा ये। ओके, क्लियर है यहां तक? गुड। ये जब तुम यूज करोगे इसके अंदर इट विल कम आउट जीरो का है। ओके, अब आते हैं फोर्थ, इररिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो बच्चों इररिवर्सिबल एडियाबैटिक में ये तो कांस्टेंट होता नहीं, पीरियड जगह में कांस्टेंट होता नहीं। और इररिवर्सिबल में डेल्टा एस टोटल भी क्या होता है बच्चों? इररिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने अभी बताया था, नहीं बताया था? डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो। सिस्टम और सराउंडिंग का जो सम है दैट कम्स आउट ग्रेटर देन जीरो फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, तो हमारा यही रहेगा पूरा फॉर्मूला, ये जीरो नहीं आने वाला, सिस्टम जीरो नहीं आने वाला। इन फैक्ट इट विल कम आउट ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग अब भी जीरो है। भाई जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज जीरो है, जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज जीरो है तो एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग तो जीरो आएगा नहीं आएगा बेटा? क्लियर है बच्चों, समझ गए? गुड। और सिस्टम विल कम आउट ग्रेटर देन जीरो। सराउंडिंग जीरो है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं सिस्टम विल बी ग्रेटर देन जीरो। हाँ या ना गाइस? अब आते हैं रिवर्सिबल आइसोकोरिक पे। रिवर्सिबल आइसोकोरिक, हाँ बेटा। बच्चों आइसोकोरिक का मतलब डब्ल्यू जीरो। ओके, हम कहेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम में क्या बचेगा? सिर्फ एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन बचेगा, नहीं बचेगा? एन आर एल एन वी टू बाई वी वन तो उड़ गया, उड़ा नहीं उड़ा बच्चों? गुड गाइस, ये बन जाएगा हमारा रिवर्सिबल आइसोकोरिक में। और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या बन जाएगा बच्चों? इट विल बी माइनस एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग का जो सम आएगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जीरो आता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। अब आते हैं सिक्स, रिवर्सिबल आइसोबैरिक। बच्चों यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, हम कहेंगे फॉर्मूले में अभी तो हमें कोई चीज नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? वही लिख दो पूरा फॉर्मूला जो अभी लिखा था। लेकिन क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, क्या मैं वी टू बाई वी वन को टी टू बाई टी वन नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना बच्चों, कि प्रेशर कांस्टेंट है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। गुड। और इन दैट केस तुम्हारा एन और एल एन टी टू बाई टी वन दोनों में कॉन्स्टेंट, मतलब दोनों टर्म्स में है, तो मैं एन एल एन वी टू बाई वी वन को अलग लिख दूं, मतलब कॉमन ले लूं, या टी टू बाई टी वन को कॉमन ले लिया। तो यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एन एल एन टी टू बाई टी वन, एन एल एन टी टू बाई टी वन, सी वी प्लस आर बन गया, विच इज नथिंग बट सी पी। कुछ समझे या नहीं समझे बच्चों, ये बता दो मुझे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर सिस्टम ये है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग क्या आने वाला है? हाँ, दिस इज व्हाट यू विल गेट फॉर सराउंडिंग बच्चों। अगर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दोगे। श्योर बेटा। फॉर्मूलों में क्रक्स याद करना बहुत जरूरी है, कि ये सारे मोर और लेस एक ही फॉर्मूले से आए जा रहे हैं। वो याद कर लोगे, उसको अप्लाई करना देख लोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। दीज आर मोस्टली द फॉर्मूले दैट यू विल बी यूजिंग। हाँ,
नोट कर लिया बेटा? सर बस एक मिनट। हम्म। यस सर, हो गया। ओके बच्चों, अब आते हैं अनदर इंपॉर्टेंट घटिया फॉर्मूला जो कि तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? पे अटेंशन। प्रूफ में बता दूंगा, लेकिन इट इज बेटर यू लर्न द फॉर्मूला, नहीं तो दिमाग में हिट नहीं करता। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू आइसोथर्मल मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, isothermal mixing of two gases at constant pressure, at constant pressure बच्चों। कुछ ज्यादा ही चीजें कर दिया, आइसोथर्मल मिक्सिंग कर दी, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया, ठीक है ना गाइस? ये इस टाइप की मिक्सिंग है हमारी। एक में हमारे पास ए मान लो, एक बी मान लो, प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, इसमें N1 मोल्स और वॉल्यूम V1, यहाँ पे प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, N2 मोल वॉल्यूम V2। क्लियर है गाइस? पहले ये बंद थे दोनों के दोनों, अब हमने खोल दिया तो देयर इज मिक्सिंग ऑफ गैसेस गाइस। क्लियर है यहां तक? हमें पूछा गया व्हाट इज द डेल्टा एस फॉर द मिक्सिंग, डेल्टा एस सिस्टम फॉर मिक्सिंग बच्चों, ठीक है ना गाइस? सिस्टम ना लिख के लेट मी राइट डाउन डेल्टा एस इन मिक्सिंग। भाई दोनों में एंट्रोपी चेंज आएगा गाइस। एक चीज बताओ, ऐसे सोचो, अगर तुम्हारे पास एक रूम में 10 मोल गैस है, या फिर तुम्हारे पास तुमने दो रूम में 10 मोल गैस फैला दी, किसमें रैंडमनेस ज्यादा आने के चांसेस है? दो रूम, यू इंक्रीज द वॉल्यूम, एंट्रोपी इंक्रीज, हाँ है ना बच्चों? तो आइडिया क्या है, यहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहा पहले सिस्टम के लिए, मतलब ये जो डेल्टा एस मिक्सिंग है, कैन आई राइट दिस डाउन एज डेल्टा एस फॉर गैस 1 प्लस गैस 2? कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? चेंज इन एंट्रोपी फॉर गैस 1 एंड चेंज इन एंट्रोपी फॉर गैस 2। फॉर्मूला क्या होता था हमारा एंट्रोपी चेंज का सिस्टम के लिए? एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। गाइस टी टू बाई टी वन तो हटा दे, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो फॉर गैस 1 एंट्रोपी चेंज क्या आने वाला है बच्चों? इट विल बी एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। भाई वी टू क्या है? वी टू बाई वी वन का मतलब है वी फाइनल बाई वी इनिशियल। गैस ए के लिए वी इनिशियल क्या था? वी वन था। और वी फाइनल क्या होगा? वी वन प्लस वी टू। पहले एक कंटेनर में बैठी थी वी वन में, अब ये दोनों कंटेनर वी वन प्लस वी टू में। तो कैन आई राइट दिस डाउन एज वी वन प्लस वी टू बाई वी वन, और सिमिलरली एन वन होगा, सॉरी, और ये आ जाएगा एन टू आर एल एन वी वन प्लस वी टू बाई वी टू। कुछ समझे नहीं समझेगा है? ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे, ठीक है ना गाइस? दिस इज बेस। ये समझ में आता है तो बाकी चीजें भी कर सकते हो। क्या गाइस? हमें प्रेशर कांस्टेंट दे रखा था, अभी तो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट को यूज किया ना, एल एन टी टू बाई टी वन को मैंने जीरो किया है, हाँ है ना? अभी प्रेशर को तो यूज ही नहीं किया। डू यू रियलाइज प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट दो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। फॉर pressure constant, pressure and temperature constant, v is directly proportional to n। तो हम इसको लिख देंगे n1r ln, एक काम करूं, नेगेटिव साइन और लगा देता हूं, और वॉल्यूम की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूं? ये गाइस, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, मैंने एक माइनस साइन लेके ln में रिवर्स कर दिया। आई डोंट थिंक इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत होगी, है कोई दिक्कत गाइस? अब एक काम करते हैं, एन टोटल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। मैं एक अच्छा सा एक्सप्रेशन बना रहा हूं जिसको तुम्हें डायरेक्टली याद कर लो तो बेटर रहेगा। अच्छा एन टोटल है क्या बच्चों बाय द वे?
n1 plus n2 है, n total is n1 plus n2, राइट गाइस? 1 सेकेंड, तो ये क्या बनने वाला है, n1 by n total ln n1 by n total प्लस n2 by n total ln n2 by n total। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? इज दिस एक्सप्रेशन क्लियर और नॉट? ये बन जाएगा माइनस आर एंड एन टोटल आर x1 ln x1 plus x2 ln x2, where x is the mole fraction of gas A and B। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? x1 and x2 are mole fractions of gas A and B। ये फॉर्मूला अच्छा सा बन गया, ये भी याद कर लेना। क्लियर हो गया? गुड। नाउ let us go on to it is हाँ बच्चों, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स नोट कर लिया? Which is also known as yes, NERNST, okay, at absolute zero। एब्सोल्यूट जीरो पता है बच्चों? 0 केल्विन। एंट्रोपी ऑफ a perfectly crystalline substance। हाँ, किस लॉ से पहले? नर्न्स्ट, NERNST। entropy of a perfectly crystalline substance is taken as 0 at absolute zero। entropy of a perfectly crystalline substance, there is no perfectly crystalline substance बच्चों, ठीक है? फाइन, एंड इट इज टेकन एज 0। मतलब हम कहेंगे at limit t tending to 0 Kelvin entropy tends to 0। टेम्परेचर 0 केल्विन जाएगा तो एंट्रोपी विल टेंड टू 0। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? नोट, कुछ ज्यादा ही नोट चले जा रहे हैं। हाँ बेटा बोलो। ऑल सब्सटेंसेस हैव सेम हीट कैपेसिटी। ऑल सब्सटेंसेस हैव सेम हीट कैपेसिटी at 0 Kelvin, okay? And second, heat capacity is basically 0 at 0 Kelvin। Heat capacity of every substance is 0
एट 0 केल्विन। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? गुड, ग्रेट। गाइस मैंने तुम्हें एक रिएक्शन में वो बताया था डेल्टा एस कैसे निकालते हैं। अब रिएक्शंस पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू रिएक्शन फर्स्ट। प्रोसेस हमने काफी कर लिया, फॉर्मूले देख लिए। नाउ लेट अस गो ऑन टू रिएक्शन बच्चों। हम कहेंगे हमने लिया था N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3। हाँ है ना बच्चों? गैस गैस गैस। तो डेल्टा एस रिएक्शन क्या था बच्चों हमारा? 2 टाइम्स एंट्रोपी ऑफ NH3 माइनस एंट्रोपी ऑफ N2 प्लस 3 टाइम्स एंट्रोपी ऑफ H2। राइट गाइस? ये एंट्रोपी रिएक्शन लिखेंगे, हम इसको बोलेंगे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, रिएक्शन सिस्टम। समझ गए गाइस? मैंने तुम्हें यही बता दिया था, एंट्रोपी ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट इज नॉट जीरो। एंथैल्पी जीरो होती है, एंट्रोपी जीरो नहीं होती। ठीक है ना बच्चों? एंट्रोपी हर एक सब्सटेंस की नॉट जीरो लेंगे, क्योंकि 0 केल्विन तो उठा नहीं रखा हमने। हाँ है ना? हर एक की कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगी। अब आते हैं डेल्टा एस टोटल पे बच्चों, which was delta S of system plus delta S of surrounding। सिस्टम हमने निकालना सीखा। सिस्टम के लिए क्या फॉर्मूला था गाइस? ये वाला। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस वाज एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम। ठीक है ना बच्चों? सराउंडिंग के लिए क्या करोगे? माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाय टी। हाँ बेटा, नोट कर लिया था नहीं बेटा? ऊपर करो, ये लो, नोट इट डाउन। हाँ बच्चों, तो यहां तक समझ गए गाइस? सिस्टम का हमें पता है कैसे निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अब एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट से हमारा आ गया सिस्टम का। सराउंडिंग को क्या मैं लिख सकता हूँ? माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? और इसको मैं क्या, ये एक चीज और बच्चों, रिएक्शन है भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। तो कहना इसे जो रिएक्शन, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वही तुम्हारा सिस्टम का बैठा होगा। मतलब जो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ना भी चाहिए था, सपोजिंग हीट इवॉल्व हुई, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, वो सारी हीट डिसिपेट कर देगा सराउंडिंग पे। तो टेम्परेचर उसका वापस डिक्रीज करके किसके बराबर आ जाएगा? सराउंडिंग के। मतलब डू यू रियलाइज यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, विच विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बेसिकली। हाँ है ना बच्चों? तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बाय टी। बताओ गाइस? या डेल्टा एच ऑफ सिस्टम बाय टी। डेल्टा एच ऑफ सिस्टम का मतलब है रिएक्शन सिस्टम बच्चों। ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, ये बता दो मुझे। भाई कांस्टेंट प्रोसेस पे हो रहा है, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो Q विल बी इक्वल टू डेल्टा एच होगा नहीं होगा बच्चों? हाँ है ना गाइस? गुड। ये है डेल्टा एस टोटल। कोई डाउट यहां तक? माइनस टी डेल्टा एस टोटल क्या बन जाएगा? माइनस टी से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। सिस्टम मतलब रिएक्शन सिस्टम। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? गुड। तो फॉर स्पॉन्टेनिटी हमारा क्या कंडीशन होती है गाइस? स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या जरूरी है? डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन जीरो। हाँ है ना? अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस टी डेल्टा एस टोटल क्या होगा? दिस शुड बी नेगेटिव। और भाई टेम्परेचर केल्विन में है, ठीक है ना गाइस? मतलब टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए? पॉजिटिव। और उसके आगे मैंने लगा रखा है नेगेटिव साइन। तो कैन आई से फॉर स्पॉन्टेनिटी दिस शुड बी नेगेटिव। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई हमें ये पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव होता है स्पॉन्टेनिटी के लिए। मतलब ये पूरी टर्म क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए फॉर स्पॉन्टेनिटी।
या फिर हम ये भी कह सकते हैं फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम शुड बी लेस देन जीरो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट? वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, समझ गए हो तो। अब आते हैं बच्चों स्पेशल केसेस। ये तुम ये चीज क्लियर होगी नहीं होगी कि फॉर स्पॉन्टेनिटी दिस इज व्हाट यू हैव? हाँ है ना? ओके गाइस, एक चीज देखो तुम, H2O liquid giving H2O gas. Hold on a sec guys, H2O gas. गाइस अगर मैं टेम्परेचर उठाता हूं 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, डू यू रियलाइज दिस बोथ आर इन इक्विलिब्रियम? दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू जीरो? हाँ है ना? या फिर मैं क्या कह सकता हूं डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम शुड बी इक्वल टू जीरो? बोलो बेटा। तो यहां से हमारा डेल्टा एस आता है फॉर दीज काइंड ऑफ प्रोसेसेस इट कम्स आउट डेल्टा एच सिस्टम बाय टी। समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज व्हाट यू हैव। तो यहाँ पे अगर मैं H2O की बात कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा? H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस, इसके लिए डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन इज गोइंग टू बी डेल्टा एच रिएक्शन बाय टी। हमारे वाले में ये क्या होगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन विच इज 373। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? समझ गए? H2O सॉलिड गिविंग H2O लिक्विड, इसमें क्या होगा बेटा तुम्हारा? हम कहेंगे यहाँ पे डेल्टा एस फॉर दिस प्रोसेस एट टेम्परेचर 273 केल्विन, 273 केल्विन विद दे बोथ एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। हमारा डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों? हम कहेंगे भाई डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज दे बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। हम कहेंगे डेल्टा एच सिस्टम अगेन माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम विल बी इक्वल टू जीरो। तो हमारा डेल्टा एस सिस्टम यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेम बिल्कुल वही चीज कर रहा हूं मैं। यहाँ पे ये बन जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन बाय टेम्परेचर फ्यूजन विच इज 273। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट और नॉट? गुड, दैट्स ग्रेट। बेटा नोट इट डाउन क्विकली देन आई विल कंटिन्यू। वो क्लियर हुआ ना हुआ बच्चों हर एक को जो मैं बता रहा हूँ? गुड। बेटा हाँ हाँ होगा, बिल्कुल होगा। एनीवे बच्चों स्टार्ट करते हैं। गाइस यहां तक क्लियर हो गया? अब आते हैं, ये तो हमने कर लिया एंट्रोपी फॉर स्टेट चेंज। गाइस देखो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी कैसे वेरी करता है विद टेम्परेचर, देखते आओ गाइस। एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर, जीरो केल्विन पे तो टेम्परेचर, जीरो केल्विन पे तो एंट्रोपी जीरो का। गुड। टेम्परेचर बढ़ाते आओगे एंट्रोपी बढ़ता जाएगा। उसके बाद देयर विल बी अ राइज इन एंट्रोपी विद नो राइज इन टेम्परेचर। ये कब होगा बच्चों? दिस विल एंड सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू लिक्विड, फिर एंट्रोपी बढ़ना शुरू हो जाएगा विद राइज इन टेम्परेचर। ये हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये जाके एंट्रोपी विल बी गैस में कन्वर्ट हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है विद नो राइज इन टेम्परेचर, कर्व टाइप जा रहा है। और फिर तुम्हारा फिर फर्दर राइज इन टेम्परेचर इट विल गो लाइक दिस। ये डेल्टा एस क्या होगा? फ्यूजन। ये डेल्टा एस क्या होगा? वेपराइजेशन। ये हमारा होगा सॉलिड के लिए, ये लिक्विड के लिए, गैस के लिए। समझे नहीं समझे गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो अगर मैं
डेल्टा एस निकालना चाह रहा हूं फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू टेम्परेचर T फाइनल। T1 मतलब ऐसे मान के चलो, T1 यहाँ पे है, T1 कहाँ पे है, यहाँ पे। दिस इज T1 एंड दिस इज T2। यहाँ के बीच में हमें एंट्रोपी चेंज पूछा गया है T1 से T2 जाने में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइज, यहां से यहां तक क्या है, डू यू रियलाइज, यहाँ पे हम क्यू डी क्यू बाई टी करना चाहिए हमें। डी क्यू क्या होता था, एन सी एम डी टी बाई टी। हाँ है ना, इसका इंटीग्रल करते थे कि नहीं करते थे गाइस हम। गुड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हम कर रहे हैं। ओके, वी आर डूइंग दिस चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। फाइन गाइस। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, सी पी एल एन टी ऑफ फ्यूजन बाय T1। बताओ बेटा, एक काम करूं, वाटर के लिए उठा लूं, वैल्यूज भी आ जाएंगी। 273/T1, ये 273 है गाइस, दिस टेम्परेचर इज 273। अब ये हमारा ये चीज क्या बता रहा है, कहां तक का एंट्रोपी चेंज बता रहा है, यहां तक का। अब आते हैं डेल्टा एच फ्यूजन क्या आने वाला है बच्चों, इट विल बी सिंपली डेल्टा एच फ्यूजन बाय 273, जो भी हमने किया था बेटा। हाँ या ना, बोलो। फिर हम जाएंगे लिक्विड में, 273 से 373 तक जाएंगे, तो सी पी एल एन 373/273। ये सीपी और वो वाला सीपी आर डिफरेंट, दिस वाज सीपी ऑफ सॉलिड वाटर, सॉलिड H2O, आइस। दिस इज सीपी ऑफ लिक्विड H2O। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हम किस पे जाएंगे गाइस, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय 373, और फिर हम आएंगे CpLn T2/373, एंड दिस P विल बी CP ऑफ गैस H2O। हाँ या ना, बोलो गाइस। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर होगी गाइस, ये तुम्हें समझ में आया नहीं आया, गॉट इट, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। वेरी नाइस। अब आते हैं गिब्स एनर्जी पे, और वी ऑल्सो कॉल इट फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। जी इज अ स्टेट फंक्शन, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, एंड इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब मास बढ़ाओगे, जी की वैल्यू प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगी। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को, ग्रेट। G is given as H minus Ts. H is the enthalpy, T is the temperature, S is the entropy. Okay guys? हाँ बेटा, और ऊपर मतलब टाइम लगेगा क्या नोट करने में। ओके, तो गाइस देखो, डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ऑफ टी एस। हाँ या ना बच्चों, लेट अस फाइंड आउट डेल्टा जी फॉर रिएक्शन। गाइस डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन को कैसे करोगे, हम कहेंगे रिएक्शन में क्या चाहिए, कांस्टेंट होती है नॉर्मली, टेम्परेचर प्रेशर। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या ये नहीं बन जाएगा, टी को बाहर निकाल दिया, दिस इज डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। हमने कहा यार ये तो माइनस टी डेल्टा एस टोटल होता था। हाँ या ना, ये सारा सिस्टम चल रहा है, और मैं कहूंगा यार ये चीज तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, दिस इज माइनस टी डेल्टा एस टोटल। हाँ है ना, तो फॉर स्पॉन्टेनिटी ये चीज क्या होनी चाहिए, हमने क्या पढ़ा था फॉर स्पॉन्टेनिटी, ये नेगेटिव होनी चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी शुड बी
नेगेटिव। दिस इज डेल्टा जी ऑफ सिस्टम बच्चों, ओके। डेल्टा जी इज नेगेटिव गाइस, हाँ या ना? क्लियर हो गया? डेल्टा एस टोटल शुड बी पॉजिटिव एंड डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। ओके गाइस, क्लियर हो गई ये चीज? तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है किसी रिएक्शन के लिए, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी जीरो आ रहा है, इक्विलिब्रियम, क्योंकि डेल्टा एस टोटल इज जीरो फॉर एट इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो डेल्टा जी नेगेटिव implies spontaneous, डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी जीरो मतलब इक्विलिब्रियम। ओके गाइस, गॉट इट यहां तक? अब गिब्स एनर्जी को निकालने के दो फॉर्मूले हमारे पास। एक तो गिब्स एनर्जी को हम लिख सकते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। भाई डेल्टा एच तुम्हें निकालना आता है हेस लॉ से, डेल्टा एस तुम्हें निकालना आता है प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करने से। मतलब जैसे तुम हेस लॉ को कर रहे हो वैसे ही एंट्रोपी के लिए भी कर सकते हो। मतलब या तो तुम ये फॉर्मूला यूज करो गिब्स एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है ना गाइस? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालो, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन निकालो, और डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करके देख लो, ठीक है ना बेटा? दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं डेल्टा जी कैन ऑल्सो बी रिटन एज जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है गाइस? गुड। यहां पे मैं बता दूं गिब्स एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा? इट इज जीरो। वी अज्यूम इट टू बी जीरो बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस, ये बताओ मुझे। एंट्रोपी जीरो नहीं होती एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट की, लेकिन जो हमारी गिव्स एनर्जी है और एंथैल्पी है दोज आर जीरो फॉर एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। एंट्रोपी जीरो नहीं होता, गिव्स एनर्जी और एंथैल्पी दोनों जीरो होते हैं फॉर एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? कोई डाउट नहीं? वेरी नाइस। अब आते हैं केसेस। 1 सेकेंड बच्चे।